गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपनी फ़र्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आपकी फ़र्स्ट यूनिट मेरे साइड से कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन आज से। ठीक है, सेकंड यूनिट भी बहुत लेंथ है, बहुत लंबी है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत लंबी यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में से भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कंपलसरी हैं, उसके अंदर से आते हैं ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड यूनिट है। इसके अंदर हर एक एक टॉपिक सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और नोट्स भी क्या है अच्छे से बनाते चलिए। ठीक है, तो सेकंड यूनिट का नाम है द हेल्थी चाइल्ड। ठीक है, वहाँ इंट्रोडक्शन में अपन ने प्रोग्राम्स के बारे में पढ़े थे, बच्चे के जितने प्रोग्राम्स थे क्या क्या चल रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, कि बच्चे उनकी एक तरीके से कि उनकी जो बोल सकते हैं उनकी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, जो उनके जो सिक चाइल्ड हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स प्रोग्राम से रिलेटेड उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जो बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो सब इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे आज इसके अंदर पढ़ेंगे अपन जो हेल्थी चाइल्ड है, कि हेल्थी चाइल्ड का मतलब है कि बच्चे को एक तरीके से इसके अंदर जो हेल्थी चाइल्ड का मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड जो भी है, इसके अंदर इंक्लूडेड है न्यूट्रिशन, कि बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए कौन कौन से मतलब एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटल कैसे नॉर्मल कौन सी एज के अंदर होता है, वो सब कुछ इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है उसके अंदर प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स किस तरह से किया जाता है। इसके अंदर है कि आप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कोल्ड चेन है, जब बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड उसको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो जो चीज़ की जाती है वो सब कुछ इसके अंदर अपन देखेंगे। तो द हेल्थी चाइल्ड नाम रखा गया है। ठीक है, द हेल्थी चाइल्ड इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन डिटेल्स पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ग्रोथ कौन सी एज में कितनी होनी चाहिए, डेवलपमेंट कितनी एज में कौन सा होना चाहिए, वो सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक अपना जो स्टार्ट होगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। बहुत लंबा टॉपिक है ये लंबा चलेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए, तो बहुत इजी है, मज़ा भी आएगा पढ़ने के अंदर, बहुत अच्छा भी लगेगा, तो इसको अच्छे से देखिए और समझिए इसको। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन जो कि मतलब इसके अंदर पर्टिकुलरली देखना है कि इसके अंदर मोस्टली जो पूछा जाता है एज के अकॉर्डिंग, अपन इसमें देखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग जैसे बेबी स्टार्ट जैसे बर्थ ले लेता है। ठीक है, जैसे बर्थ हुआ 1 डे से लेकर 18 डेज तक, 1 डे से लेकर 18 ईयर तक, सॉरी नॉट डेज, 18 ईयर तक जो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है, वो जिसकी उसकी ग्रोथ है, उसके डेवलपमेंट है, उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब डेवलपमेंट के थ्रू जो उसका जो मैचुरेशन है जो बढ़ता जाता है, और उसकी जो वेट हाइट जो बढ़ती जा रही, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, उसके बारे में अकॉर्डिंग टू एज, कौन सी एज में कितना वेट होगा, कौन सी एज में कितनी हाइट होगी, कौन सी एज में ये मैचुरेशन या कौन सी एज में डेवलपमेंट इसका क्रिएटिविटी होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा, वो सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या इंट्रोडक्शन है। पहले तो देखते हैं इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज एन एसेंशियल ऑफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की लाइफ के लिए ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, असेंशियल है, अगर लाइफ असेंशियल ऑफ लाइफ के लिए, बच्चे की लाइफ के लिए क्या है, ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रोथ कैसे, अगर हाइट होगा, ठीक है, अगर वेट होगा, ठीक है, अगर हाइट हो उसकी अच्छी से, वेट हो, उसका अपीयरेंस अच्छे से दिखा हो, तो इस कंडीशन में क्या मतलब एक तरीके से फिजिकली मेंटेन प्रॉपरली हो, ग्रोथ अच्छे से बढ़ रहा है, उसका हाइट अच्छे से चल रही है, उसका वेट अच्छे से चल रहा है, पता लगा कि उसका वेट ही कम है स्टार्टिंग में, बच्चा बेबी बर्थ हुआ और उसका वेट ही 1 kg है, तो बच्चा लाइव रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। तो उस कंडीशन को देखते हुए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक जो देख सकते हैं अपन की ग्रोथ ज़रूरी है बच्चे की लाइफ के लिए। अगर उसका वेट 1 kg से कम हो तो बच्चे का एक तरीके से लाइव रहने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं, या ओवर वेट हो जाए, ओबिसिटी वाली कंडीशन हो जाए, तो फैट डिपोजिशन हो जाती है, तो ओवर वेट आ जाए तो भी दिक्कत होती है। तो ग्रोथ क्या है कि जैसे जैसे ग्रोथ होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर क्या है कि ग्रोथ क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है बच्चे की लाइफ के लिए। इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, या इतना कम भी नहीं कि ग्रोथ बिल्कुल, ग्रोथ को क्या करना है, मेंटेन करते हैं, तो अपन को जो ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर द बेबी बॉर्न एंड कंटिन्यूस अंटिल चाइल्ड ग्रो इन टू अडल्ट। मतलब बच्चे की ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है स्टार्ट हो जाती है बिफोर द बर्थ होने से पहले ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कैसे, बच्चा अगर एब्डोमेन में है
जैसे कंसीव हुआ बेबी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वीक गेस्टेशनल एज बढ़ती जाएगी तो बच्चे की ग्रोथ भी तो बढ़ेगा और डेवलपमेंट भी तो बढ़ता चला जाएगा साथ साथ ही। तो जैसे जैसे एब्डोमेन के अंदर बच्चे की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हुई, पहले 2 सेंटीमीटर का हो, फिर 4 का हो, फिर 5 का हो, 7 का हो, तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग लास्ट में जाकर जब बेबी बोर्न हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हो जाएगा बेबी। ठीक है, तो ये क्या है डेवलपमेंट, ऐसे ही डेवलपमेंट अंदर की। तो बेबी बर्थ होने से पहले ही उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और कब तक होता है? जब तक वो अडल्ट हो जाता है। अडल्ट मतलब जब तक उसकी एज 18 ईयर तक हो जाती है तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ती चली जाती है। अब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट 18 ईयर के बाद बढ़ता नहीं, जैसे जैसे एक्टिविटीज, जैसे नए नए चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेता है, जैसे उसका डेवलपमेंट क्या होता है बढ़ता चला जाएगा। पर ग्रोथ क्या हो जाएगी? 18 ईयर के बाद रुक जाती है, ग्रोथ नहीं बढ़ती है। उसका वेट बढ़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हाइट बढ़ती चली जाएगी, कि हाइट आपकी जितनी है 18 को उतनी ही आपकी रहेगी, मतलब ग्रोथ इतना नहीं बढ़ता है, बस अडल्ट तक रहता है। अडल्ट के बाद क्या होता है? बढ़ता नहीं है। डेवलपमेंट जैसे जैसे आप नई नई एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होते चलोगे तो आपके नए नए आइडियाज़ आते जाएंगे, आपके अंदर एक्टिविटीज़ आती जाएगी, वही डेवलपमेंट कहलाता है एक तरीके से। आपका नर्वस सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से आपका क्या वर्क करना स्टार्ट करेगा, बहुत शार्प वर्क करेगा। तो उस कंडीशन से क्या होगा? डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अपन इसी के अंदर देखते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाती है? बच्चे बोर्न होने से पहले ही क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। और कब तक रहती है इसकी ग्रोथ? अडल्ट तक। अडल्ट तक बढ़ता है, उसके बाद ये नहीं बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर ग्रोथ का मीन क्या होता है, डेवलपमेंट का मीन क्या होता है और मैच्योरेशन का मीन क्या होता है। 3 मीन अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ग्रोथ का मीन का देखो कि ग्रोथ का मतलब मैं पहले तो बता दूं कि ग्रोथ है कि उसको अपन क्वांटिटेटिव कहते हैं। पहली बात, क्वांटिटेटिव किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं आप। क्योंकि बेबी कितने बोर्न हुआ है तो 2 kg का हुआ है, 4 kg का हुआ है या 6 kg का हुआ है, मतलब जो भी है, या बेबी है जो कोई जो बेबी है वो 10 kg का बच्चा है, या बोल सकते हैं अपन 20 kg का बच्चा है, इतने पाउंड का है, इतनी सेंटीमीटर इसकी, इतनी इंच इसकी हाइट है, इतनी सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अपन क्या कर सकते हैं? उसको क्वांटिटेटिव एक मेज़र कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, जैसे जैसे सेल की साइज बढ़ती जाएगी तो जैसे जैसे बॉडी क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ता चल जाएगा। अगर सेल की साइज नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इंट्रासेलुलर के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सेल्स नहीं बढ़ेगी, साइज नहीं बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा उनके अंदर? क्या हो जाएगा? अगर सेल्स नहीं बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? उनकी ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी। तो जैसे जैसे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है, बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे क्या हो जाता है? ग्रोथ होती हुई चली जाती है। छोटे छोटे हाथ होते हैं जब बच्चा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके बड़े हाथ हो जाए। क्यों? उसकी सेल्स की मात्रा क्या हो गई? उसके अंदर बढ़ गई है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? उसका ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाएगा? साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। जैसे जैसे फिजिकल मैच्योरेशन होता चला जाएगा वैसे वैसे ऑर्गन का साइज बढ़ेगा, और ऑर्गन का साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों? आपने बोला कि लीवर का साइज बढ़ गया है, स्टोमक का साइज बढ़ गया है, रेस्पिरेटरी का साइज बढ़ गया है, मतलब लंग्स का साइज बढ़ गया है, लेग्स का साइज बढ़ गया है, और हैंड्स का साइज बढ़ गया है, और हेड का साइज बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली बॉडी क्या हो गई? इंक्रीज द साइज। साइज क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द साइज। साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो बॉडी के वेरियस जो ऑर्गन्स है वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। तो ऑर्गन्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इससे ही क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ बोलते हैं। It occurs by multiplication of cells and increase in intracellular substance। जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, सेल्स जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इंट्रासेलुलर जैसे साइज बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, सेल का बढ़ती जा रही बढ़ती जाएगी, तो क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। बच्चे की क्या हो जाएगी? ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? होगी। और ग्रोथ होगी तो उसका साइज बढ़ेगा, तो उसकी हाइट ही बढ़ेगी, उसका वेट ही बढ़ेगा, वही क्या कहलाता है? वही ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंजेज ऑफ द बॉडी, इट कैन मेजर द इंच, सेंटीमीटर, पाउंड एंड केजी। ये क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव कहलाती है। इसको काउंट कर सकते हैं हम, इसलिए से ग्रोथ को काउंट क्वांटिटेटिव बोलते हैं। हम काउंट कर सकते हैं कि 1 kg का है, 2 kg का है, 45 इंच का है, या 40 इंच का है, या 48 इंच का है, या सेंटीमीटर का है, पाउंड का है, कितने पाउंड का है, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, अपन काउंट कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो ग्रोथ अच्छे से समझ में आया नहीं आया? ग्रोथ अच्छे से समझ में आया। ठीक है, समझ में आया ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है,
डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब देखो डेवलपमेंट को आप कैसे कैसे मेज़र कर सकते हो, क्या मेज़र कैसे करोगे डेवलपमेंट का? क्वालिटेटिव है ये, क्वालिटी के पे डिपेंड करता है। आपको इस क्योंकि इसका डेवलपमेंट इसकी है ना, अपन मान के इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, 3 kg नॉलेज है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, नहीं, इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी कितनी है, ये मतलब मैच्योर है कि नहीं है। कि आप बात कर सकते हैं कि अभी बोलते नहीं कि बच्चा है अभी समझता नहीं है, क्यों बोलते हो आप? क्यों? उसका नर्वस सिस्टम इतना एक्टिवेट नहीं हुआ है, इतना एक्टिव नहीं हुआ है कि आप उस चीज़ को समझा सको उसको। 18 ईयर का हो गया, आप 18 ईयर के हो गए, अडल्ट हो गए, आप समझदार हो। समझदार मतलब आप उसके नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल अच्छे से समझ सकता है, मतलब वो एकदम मैच्योर, उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है, हर चीज़ को पकड़, उस चीज़ को, हर चीज़ को समझता है, वो उसके अंदर क्वालिटी, वो अडल्ट में आ गया है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्वालिटी क्या होती है, ऑटोमेटिकली चेंज होती है, नहीं होती है? होती है। और अगर मान लो 20 साल का बच्चा हो गया तभी भी वो समझदार नहीं है, मतलब एक तरीके से वो मंद बुद्धि वाला जिसे बोल सकते हैं, तो उसके क्या है, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसके नर्वस सिस्टम में कोई भी आज ट्रॉमा हो गया हो, उस कंडीशन में उसके प्रॉब्लम हो गई जिससे वो प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो। जैसे कि कोई चीज़ उसको याद नहीं रहना, उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो, वो बच्चों जैसी हरकतें करना, उसको कोई भी चीज़ अपन बोलते हैं कि उसको शूज़ पहनना नहीं आना, कि शूज पहनना नहीं आता उसको, एक तरीके से क्या है ये डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड है। डेवलपमेंट के अंदर कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ करे, कोई भी स्पेसिफिक गेम खेले, गेम के अंदर वो इंटरेस्ट ना हो, कि 20 ईयर का हो गया उसको गेम सिंपल से सिंपल गेम नहीं खेला जा रहा, वो क्या है, डेवलपमेंट में आते हैं। कोई चीज़ अपन आंसर पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, जवाब नहीं दे पा रहा वो क्या है, क्वालिटी, उसको पता नहीं है उसका नाम क्या है, उसको याद नहीं है, वो क्या है, ये डेवलपमेंट है। उसकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मेमोरी क्या हो गई है, लॉस हो गई है, क्या पता किस कारण हुई है, या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या आफ्टर द बर्थ जब क्या इंजरी हो गई तो जिसके कारण उसका डेवलपमेंट क्या हो गया, रुक गया। तो ये क्या होती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है। क्या होती है, क्वालिटेटिव। तो देखते हैं इसके अंदर अपन पर्टिकुलरली, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। पर्टिकुलर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, ऐसे ऐसे प्रोसेस है, जैसे जैसे फंक्शंस काम करेंगे, जैसे जैसे आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, फंक्शंस काम करेंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन आपके फंक्शंस मैच्योर हो जाएंगे, तो उसे ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हो गई, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर उसे ही जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो गए, मैच्योर हो गए हैं, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव स्किल एंड कैपेसिटी फंक्शन। जैसे जैसे आप कोई भी स्किल एक्टिविटीज़ या कैपेसिटी है आपकी, जैसे जैसे करते जाओगे या एक्टिविटीज़ करते जाओगे, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते जाओगे, तो जैसे जैसे क्या है प्रोग्रेसिव, मतलब ये बढ़ती चली जाती है। जितना आप इन्वॉल्व होगे उतनी ही एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, उतनी ही स्किल बढ़ेगी, उतनी ही कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव है, स्टॉप नहीं होती है। आप ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो पर डेवलपमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप स्किल यूज़ करोगे, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी है, आप जितना इन्वॉल्व होगे उतनी आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये क्या है, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव। क्या है, प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेस करती है आगे की ओर, बढ़ती है आगे की ओर, चलती रहती है, रुकती नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू मैच्योरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये किससे है, नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन के अंदर जो जिसे बोलते हैं अपन नर्वस सिस्टम, पूरे लोब्स का कंट्रोल, चारों लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये चारों मतलब एक तरीके से बोलते हैं कंट्रोल होता है पूरा, चारों से कंट्रोल होता है पूरा ब्रेन। तो अगर ये मैच्योर हो गया, इससे रिलेटेड है मैच्योर, नर्वस सिस्टम मैच्योर हो तो आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली क्या है, गुड है। आपका नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो आप प्रॉपरली उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी स्किल्स अच्छी नहीं होगी, और प्रॉपरली उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएगा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, इसके अंदर लॉस हो गया, इसके डेवलपमेंट में एक तरीके से बाधा आ गई। तो अगर मैच्योरेशन जो रिलेटेड है डेवलपमेंट की, वो किससे रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम अगर मैच्योर है तो डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेज। इसके अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेज होते हैं। कैसे, कोई भी अगर आपको डांटता है
या आपकी कोई बुराई करता तो आप सोचते नहीं सोचते, माइंड के ऊपर डाइवर्ट करते नहीं करते, अपन सोचते हैं मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, तो आप क्या दिमाग लगा रहे हो अपने ऊपर कि आप मेरे लिए गलत बोल रहे हैं, यानी मेरे लिए बहुत अच्छा बोल रहे हो, सोचते नहीं सोचते। साइकोलॉजिकल, आपकी साइकोलॉजिकल चेंज। इमोशनली कोई डांट गया आपसे, कोई नाराज हो गया तो आप उदास हो जाते हो, नहीं होते, रिएक्शंस आते ही नहीं आते इमोशनली। सोशल चेंजेस, आप रिलेशनशिप में जो चेंजेस आते हैं तो ये क्या है, इमोशनली, साइकोलॉजिकल, सोशल जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं, नर्वस सिस्टम के कारण आते हैं। अगर ये मैच्योर होगा, अगर ये मैच्योर नहीं है तो आपको कोई, अगर कोई समझते ही नहीं हो, आप अगर कोई भी डांट दो तो आप कुछ नहीं बोलोगे, आप बैठे रहोगे जैसे नॉर्मली बैठे हो। क्यों, आपके अंदर डेवलपमेंट इतना है नहीं कि आपको कोई डांट जाए तो आपको इमोशंस आए, आप मीन ही नहीं समझते उस चीज़ का, तो आपका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, आपका डेवलपमेंट ही नहीं है इस तरीके प्रॉपर्ली। अगर आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, आप रिएक्ट करते हो कोई चीज़ का, तो आपका कोई भी अगर डांट जाता है, कोई एंगर हो जाता है या कोई गुस्सा कर जाता है आपके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशन हो जाते हो, रोने लग जाते हो, आप क्राई करने लग जाते हो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब ये चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट अच्छा सा चल रहा है या नहीं चल रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट है, इट इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड डिफिकल्ट टू मेजर। ये क्या है, क्वालिटेटिव, मैंने स्टार्टिंग बताया, ये क्वालिटेटिव, इसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप मेज़र नहीं कर सकते इसको। मेज़र करोगे कि इसको सेंटीमीटर में, पाउंड के अंदर, नहीं, कैसे मेज़र करोगे आप, इसको मेज़र नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव होती है, इसको डिफिकल्टी होती है आप मेज़र करना कि इसकी क्वालिटेटिव या डेवलपमेंट कैसे मेज़र किया जा सके। जैसे आपने बताया मैटरनल रिटार्डेशन, आपने सुना होगा शायद डिजीज, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, शायद डिटेल से पढ़ेंगे मैटरनल रिटार्डेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में पता चले तो उसके आईक्यू लेवल क्या होता है, कम होता है। आईक्यू लेवल तो कैसे पता चलेगा कि उसका आईक्यू लेवल कैसे पता लगेगा, उसका डेवलपमेंट, उसका मैच्योर नहीं है डेवलपमेंट। क्यों, कोई चीज़ का आंसर मंद बुद्धि है, आईक्यू लेवल से जभी तो पता चलता है, तो उसको उसकी तरफ से मेज़र किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस में समझ में आ गया। ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, इसका मतलब होता है क्वालिटेटिव। उसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते डेवलपमेंट को। उसके अंदर प्रोग्रेसिव नहीं है, डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव है, ठीक है, उसमें है पर इतना नहीं बढ़ता है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैच्योरेशन, कि मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है। मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ बोलती है अभी तुम मैच्योर नहीं हुए हो। मैच्योर मतलब एक तरीके से जेनेटिक से रिलेटेड है कि आप मैच्योर नहीं हो। वो होती है कि एक होता है किशोर अवस्था जिसे बोल सकते हैं, पर बोलते हैं ना कि किशोर अवस्था जिसे बोलते हैं, कि जेनेटिक जो जिसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव एज बोल सकते हैं अपन, ठीक है, जो मैच्योरेशन आ जाना, समझदार हो जाना, एक बोल सकते हैं। इट इज़ एन इंक्रीज कॉम्पिटेंस एंड चेंजेस इन द बिहेवियर एबिलिटी ऑफ फंक्शन हाई लेवल डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक इनहेरिटेंस। जैसे जैसे उसके मैच्योरेशन में कहते हैं कि जो भी चेंजेस आते हैं बिहेवियर के अंदर, जो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। बचपन में कुछ और बिहेवियर होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर बिहेवियर के ऑटोमेटिकली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी एबिलिटी जो फंक्शंस है उसके हाई लेवल के डिपेंड करती है, उसका हाई लेवल पे सोचना स्टार्ट करता है, हर चीज़ के बारे में मेंटेन करना स्टार्ट करता है। वो क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। मतलब बच्चा एक तरीके से समझदार हो गया, हर चीज़ों को गलत नहीं करेगा, मैच्योर हो गया है बच्चा। उसमें किस कंडीशन में आएगा, मैच्योर। तो इंक्रीज द कॉम्पिटिशन एंड चेंजेस द बिहेवियर, बिहेवियर चेंज करना, एबिलिटी टू फंक्शन हाई लेवल ऑफ डिपेंडिंग और जेनेटिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक से रिलेटेड, मतलब एक तरीके से डिपेंड करता है जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो हाई लेवल के डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक हेरिटेंस, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बिहेवियर चेंज आता है, उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं। मतलब एक मैच्योरिटी आ गई है उस कंडीशन में, उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैंने केवल मेन बताया कि इनका तीन का मेन क्या होता है। उसके बाद अपन प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसके, फिर इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो अपन धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। धीरे धीरे जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। इसको बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो इसको अच्छे से सुनिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।